हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आज मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, मैंने एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, उसमें तो चलो फिर भी थोड़ी सी आवाज़ थी, दिन लास्ट में वीडियो की वॉइस चली गई थी। बट आज जो वॉइस गई है वो स्टार्टिंग से ही गायब थी। तो मुझे मतलब मैंने बाद में उसके बाद चेक भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे कुछ उसमें एडिट करना नहीं था, एक बार में हो गया था। तो मैंने वो अपलोड भी कर दिया, और मतलब मैं फिर बाद में सोच रही, मैं बोलती रही हूँ कंटिन्यूअसली, मैंने 15 मिनट अच्छे से कथा सुनाई है। देन उसके बाद पता चल रहा है कि उसमें वॉइस ही नहीं है। सो या जितनी चीज़ें मैंने सुबह बोली थी, दिमाग में रख के अभी सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूँगी, मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि मतलब एडमिशन से रिलेटेड तो चलो मैंने बात करी थी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की कब आएगा क्या आएगा, उससे रिलेटेड चलो हम बात करेंगे। बट मैंने मेन बात ये करी थी कि आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि जेएनयू का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, आपके पास सिलेबस नहीं है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, आपको कैसे पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, क्या पैटर्न होता है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। बेसिकली इन सब चीज़ों से रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना था, जो कि मैंने सुबह वाला बनाया था, वॉइस नहीं आई है। तो वही सारी चीज़ें मुझे समझानी थी, क्योंकि मैंने दे रखा है इसका एग्ज़ाम, तो मैं जानती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है। एंड कुछ कुछ दोस्तों से, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ कुछ दोस्तों से इसके बारे में पूछा है। जैसे कि काफ़ी बच्चे एमए से हैं, कोई किसी को एमएससी के लिए देना है, तो एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मैं खुद से बायोलॉजी की हूँ, तो मैं जूलॉजी बॉटनी इनका बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों का पेपर दिया हुआ है। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा है। एंड एमए हिंदी और इंग्लिश, इन सबसे रिलेटेड मैंने कुछ कुछ पूछा है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी या मैंने कहाँ से पढ़ाई करी। तो इन सब की जो निचोड़ है, इन सब की चीज़ों की जो बातें हैं, उनके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बेसिकली सुनिएगा। ये मैंने पैटर्न इसलिए खोल रखा है क्योंकि आप लोग जो पूछते हैं कि क्या यहाँ पे ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या ये प्रोग्राम अवेलेबल है, तो मैंने इसीलिए ये विंडो ओपन कर रखी है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, नेट ऑफ कर रखा है जिससे नोटिफिकेशन कोई ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पता होगा। आपको यहाँ से ना प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना है इसका। ठीक है, प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, कहाँ पे, प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किधर, जो कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, हाँ, सबसे पहली बात, आप लोग फटाफट से कमेंट करिए जिनका जो यूजी का हमारा एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होकर के एडमिशन का पेमेंट जो है वो हो चुका है। वो लोग फटाफट से मैसेज कर दें, अगर हो गया है तो मैसेज करें, ना हुआ है तब भी मैसेज करें। ठीक है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो जेएनयू का हो, मतलब सीयूईटी के थ्रू हो रहा है ना, तो दोनों, अगर डीयू का हो गया है तो तब भी आप मैसेज करें, अगर यहाँ का हो गया है तब भी आप मैसेज करें, नहीं हुआ तब भी कर दें। ठीक है, मुझे जानना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ये मैसेज आए हुए थे, इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम हो रही थी उनको फॉर्म से रिलेटेड, तो बस मुझे जानना है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न पे अगर हम बात करें तो देखिए, मैं हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं उसका सबसे पहले बता रही हूँ। अगर आपको एमएससी करनी है, मान लिया बॉटनी में करनी है या फिर जूलॉजी में करनी है, ठीक है, तो देखिए सिलेबस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा सीबीटी मोड होता है, तो हम कंप्यूटर बेस्ड अगर करते हैं तो कोई भी अवेलेबल नहीं करा पाता है उसका एग्ज़ाम का जो हमारा पेपर होता है वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या, बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिनको आप देख करके अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख लीजिए। देखिए, अगर आपको बॉटनी का देखना है तो मास्टर ऑफ बॉटनी एक यूट्यूब चैनल है, वो एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी कराते हैं, तो आप उससे बॉटनी से रिलेटेड अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वहाँ पे वो है, मतलब कुछ कुछ देखिए, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब से रिलेटेड ना मेन मेन टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है, अगर आप पीजी लेवल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया है, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि कौन कौन से टॉपिक हमारे मेन है, जो हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो और चाहे वो एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम क्यों ना हो। जैसे कि हमने मान लिया बायोलॉजी का जेनेटिक्स, हमने एक जेनेटिक्स पोर्शन ले लिया, उससे क्वेश्चन 101% पूछा ही जाता है, चाहे वो डीएनए से रिलेटेड हो, चाहे वो जीन से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। अब हम डीएनए आरएनए की बात करें तो डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि जो मैंने ये टॉपिक बताया आपको, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पता होते हैं कि
कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने चाहिए, मतलब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको भी आपको पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम इसका क्रैक करना है। ठीक है, तो देखिए जेएनयू का पेपर जो लगता है कि टफ आता है, तो ऐसा कोई भी मतलब किसी की भी मत सुनिए, टफ नहीं आता है। मेन जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आपको पढ़ना होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं अगर आपकी क्लियर हैं तो आपके जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि उसमें कैसे आंसर देना है और किस तरह के उसका डेरिवेशन कर रहा है। क्योंकि जो हमारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, जो क्रॉस करने वाले, जैसे हमने अगर बायोलॉजी की बात करी तो जो हमारे इसमें कई सारे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो क्रॉस कराया जाता है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको तो आप 101% पढ़ ही लीजिए, जेनेटिक्स पोर्शन छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा रेप्लिकेशन मतलब जो डीएनए आरएनए वाला है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, कौन से टॉपिक जो है उसको नॉर्मली रीडिंग करके जाना है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ना। तो अगर आपको कहीं से सिलेबस मिल जाता है तो वाओ, वेरी गुड। वैसे तो सिलेबस बहुत ही रेयर होता है जो मिलता है, अगर मिल जाता है तो बेटर है। अगर नहीं मिलता है तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है बस उसको अच्छे से पढ़िए। आपको कॉलेज टाइम पे बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है ठीक से और क्या ठीक से नहीं पढ़ना है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करी होगी जो भी आपने ग्रेजुएशन में दिया है, तो वही आपको पढ़ लेना है, बस वही आपको एंट्रेंस टेस्ट में देना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन का ही पढ़ते हैं और जो 12th 11th लेवल का होता है ना वो नहीं पढ़ते हैं। माना कि ग्रेजुएशन में भी वो इंक्लूड हो जाता है 12th लेवल का, बट क्या होता है ना, ग्रेजुएशन लेवल का जब पढ़ते हैं तो बहुत डीप में चले जाता है, फिर हाई हाई चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। 12th लेवल का वो भूल जाते हैं। बट हमें ना 12th लेवल भी ध्यान रखना है, जो आपने 12th इंटर लेवल पर पढ़ा है ना वो सारी चीज़ें भी पढ़ लेनी है, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर आपने पढ़ लिया ना तो पक्का से आपका एग्ज़ाम क्रैक होना ही होना है। ठीक है, हमने ये बायोलॉजी की बात कर ली। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिलेबस नहीं मिलता, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल होते हैं जो मिले। जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड जो है हमारे यूट्यूब वीडियोस देखिएगा। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जो इनकी प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप अब, हाँ चलिए आगे, ये जो मैं बताने वाली हूँ ये मैं आगे बताऊँगी कैसे आपको पढ़ाई करनी है, शेड्यूल कैसे बनाना है। दूसरी बात, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स से आता है तो देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे, आपको भी पता होगा डेरिवेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा मुझे बताया गया मैं वो बता रही हूँ, मैं मतलब एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया, बट हाँ जैसा मुझे बताया मेरे दोस्तों ने मैं वो बता रही हूँ। इसके भी चैनल्स हैं, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं यूट्यूब से, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे, तो जिनसे मेरे दोस्तों ने प्रिपरेशन करी है मैं आपको इंस्टाग्राम पे वो लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स है तो उसमें ना जो डेरिवेशंस आती हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेन आपको ना उस पर ध्यान देना है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड आप फॉर्मूले वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, आपके एक तो डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो कंफर्म ही हो जाएंगे। दूसरी बात, जो फॉर्मूले के अंदर जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें क्या उसकी यूनिट है, क्या उसका मेन पॉइंट है, वो चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है साथ ही में। ठीक है, क्योंकि हमारी ना ये बेसिक चीज़ें बहुत घुमा के पूछी जाती हैं और जिसमें आप आराम से हिल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन घुमा होता है ना, आपका दिमाग भी उस टाइम घूम जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हलवा आते हैं ना कि आप पकड़ के खा सकते हैं। जैसे कि यूनिट पूछ ली गई, 4 से 5 क्वेश्चन इतने ईजी आ जाते हैं कि आप इसकी एसआई यूनिट बताएं या आप इसका वो किससे डिनोट करते हैं, आते हैं, रियली आते हैं। आप सोच रहे होंगे अरे मैडम ये नहीं, सच में आते हैं, मैंने खुद से देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। जो जेएनयू का पेपर है, आप सोचते होंगे जेएनयू का पेपर में ऐसा नहीं, हाँ आते भाई, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मेरे इजी, हम लोग में इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर वही होता है कि हम लोग इजी पे ध्यान नहीं देते हैं, जेएनयू को हाई लेवल पे लेकर के काफ़ी डीप में पढ़ लेते हैं। तो डीप, इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो डीप, लेकिन इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आए ही ना वो। ठीक है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स की बात हो गई। बेसिकली आप यूट्यूब चैनल जरूर से, जो सोर्स है हमारा मेन सोर्स, उससे आप देखिए, टॉपिक्स आप अपने अपने लिख लीजिए और उन टॉपिक को डे वाइज, जैसे एक दिन में एक टॉपिक कवर करना है या फिर 1-2 दिन में एक टॉपिक कवर करना अगर लेंदी है तो इस तरह से ना आपको सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करने हैं बच्चे। 2 महीने पढ़ाई कर लेंगे ना, जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है ना, आप याद रखेंगे कि भाई मैंने इतने ढंग से पढ़ाई करी है, सच में खुशनसीब समझेंगे कि भाई जेएनयू यूनिवर्सिटी आ गए हैं और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लोग अगर कुछ भी बोल रहे हैं मत सोचिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस हूँ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात ये है
कि जो MA MCOM या फिर जो MCA इन सब से रिलेटेड जो हैं बच्चे जो पूछते हैं कि अगर मैंने कर रखा है ग्रेजुएशन में साइंस पोर्शन था मेरा, तो क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग है, अंडर ग्रेजुएशन आपका अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अलग स्ट्रीम पकड़नी है। अगर आपको बैकग्राउंड अपना नहीं पकड़ना है, आराम से पकड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका आता है जैसे कि आपने पॉलिटिक्स या ज्योग्राफी या जिससे भी आपने PG करना है, आपका अगर बैकग्राउंड है वो, तो वेल एंड गुड, आपको वही पढ़ना है सारा सब कुछ। एक्स्ट्रा कहीं से आउट ऑफ अंडर ग्रेजुएशन पूछा ही नहीं जाता है। अंडर ग्रेजुएशन आपने पढ़ लिया ना, मतलब आपका JNU का एग्ज़ाम क्लियर। बट हाँ, पढ़ना है, ऐसा नहीं है बिना पढ़े बस बैठ के स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में पहले, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपने पढ़ लिया है और आपका हो गया। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको आराम से एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है। जो भी आपने पढ़ा है उसको बेसिकली बोल सकते हैं कि रिवाइज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है या फिर आप प्रीवियस आपके पास वो नहीं था, वो स्ट्रीम आपका नया नया स्ट्रीम है, जैसे कि लोगों ने बोला कि हमारा ZBC था, हम BSc से थे, बट हमें MA करना है इंग्लिश या हिंदी से, तो उसके लिए भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जो कि ना आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। आराम से अपने अपने टॉपिक डालिए, या फिर आप किसी अपने ऐसे दोस्त से पूछ लीजिए जिनका बैकग्राउंड ऐसा था। जैसे अगर आपको हिंदी से MA करना है, या फिर आपको ज्योग्राफी से करना है, या पॉलिटिकल साइंस से करना है, इंग्लिश से करना है, तो आपके फ्रेंड्स, ऑब्वियसली कोई ना कोई फ्रेंड होगा ही बैकग्राउंड में आपका अंडर ग्रेजुएशन में, उनसे टॉपिक्स पूछ लीजिए। ठीक है, उनका टॉपिक या उनका सिलेबस पूछ लीजिए। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप गूगल से सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा तो आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से देखिए, क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब चैनल पे ना एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भाई बहुत अच्छी अच्छी कराई जाती है। काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से वो लोग कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको ज़ूलॉजी बॉटनी का बताया, एक मास्टर ऑफ बॉटनी है, एक ज़ूलॉजी है, उनके जो प्रिपरेशन है भाई वो लोग बहुत सही कराते हैं। क्योंकि मैंने ना उन्हीं से प्रिपेयर किया हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। काफ़ी सही सही तरीके से पढ़ाते, काफ़ी सही नॉलेज देते हैं वो लोग। तो अगर आप टॉपिक भी जान लेंगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए और कुछ 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 पॉइंट करके ना लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, तब आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। वैसे पॉसिबल नहीं है मिलना, आपको ये चीज़ मतलब करनी ही है। मुश्किल है थोड़ा सा, बट हाँ, अगर आपको क्रैक करना है तो इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं, जैसे आप जा रहे हैं मार्केट, तो सेकेंड हैंड बुक आती है, एंट्रेंस की सेकेंड हैंड बुक आती है। अब JNU की भी बुक, पर्टिकुलर JNU की बुक आती है, तो आप ना वहाँ पे जा करके ना डायरेक्टली यही बोल दीजिए कि JNU को मतलब ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको बुक लेनी है, तो वो दे देंगे। तो उससे भी एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत हेल्पफुल हैं वो जो बुक्स होती हैं मार्केट की, जो ये होते हैं। तो उसमें ये चीज़ हो जाता है ना, आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम उसमें ये चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी। अगर आप कर सकते हैं मार्केट जा करके थोड़ी देर उस बुक को देख करके, थोड़ी देर दुकानदार से टाइम ले करके, अगर आप जान सकते हैं उस लेवल, मतलब कि किस तरह का आता है या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी देर खड़े रहिए, आधे घंटे का टाइम लीजिए, थोड़ी देर में अपना आराम से देख लीजिए जो भी एनालिसिस करना है। इंडेक्स देख लीजिए, उसकी इंडेक्स देख करके या तो फोटो खींच लीजिए अगर दुकानदार खींचने दे रहा है, बस खत्म कहानी। अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, सो इतनी सी चीज़ें हुई जो मुझे सिलेबस से रिलेटेड बोलनी थी। अब मैं बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है, जिसको लगता है कि हाँ उसको करना है, कुछ नहीं, टॉपिक लिख लीजिए। आपको एक टॉपिक 1 दिन में क्लियर करना है या एक टॉपिक 2 दिन में क्लियर करना है, तो उनको ना अच्छे से आप लिखिए। फिर ना, जैसे कि देखिए, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी नहीं आए हैं। अंडर ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन फॉर्म हमारे चल रहे हैं, वो उनका एक्सटेंड कर दिया गया है डेट 31 मई। तो इसलिए हम 31 मई के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम 31 मई के बाद जून में, लास्ट जून तक ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि या तो सेकेंड वीक ऑफ जून, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जून शायद करेक्शन विंडो खुल जाए अंडर ग्रेजुएशन की, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून भी आ जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब आपके पास अभी एप्लीकेशन के लिए भी टाइम है, और दूसरी बात आपके पास पढ़ाई करने के लिए भी टाइम है। तो अगर आप चाहते हैं ना, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, आराम से सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, अपना पिछला सारा सब कुछ एक बार पढ़ सकते हैं फिर से, है ना। तो आराम से करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको पढ़ना है ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स लिख लीजिए। जैसे कि हमारे 12 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक को अगर आप 2 दिन में भी कवर करेंगे ना, तब भी 24 दिन में हो जाएंगे। मतलब 1 महीने के अंदर आपका, 1 महीने से
1 महीने के अंदर ही अंदर आपके वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बस ये है कि आपको 1 महीने बैठ के ना ढंग से पढ़ाई कर लेनी है। आपने स्टार्टिंग से पढ़ा भी नहीं होगा ना, तब भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पक्का बता रही हूँ, खुद से किया है मैंने। 2 महीने में आराम से पढ़ लेंगे और आप आराम से अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, आराम से जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो डीयू की बात हो चाहे वो जेएनयू की बात हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। अंडर ग्रेजुएशन का जो फॉर्म है वो चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फॉर्म है वो आने वाला है कुछ टाइम में, जून में। और बीएचयू से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सुबह तो मेरे साथ ट्रेजेडी जो हो गई वो तो मैं बता ही नहीं सकती। बीएचयू से रिलेटेड मैं बनाने वाली हूँ। और हाँ, उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब देखा और उसके लिए मतलब डिसअपॉइंट हुए, तो सॉरी उसके लिए। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं समझी कि मतलब वॉइस जा सकती है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ईयरफोन उस टाइम हिल गया था, इसीलिए मेरी वॉइस जो है वो ब्रेक हो गई, स्टॉप हो गई, तभी वो वॉइस नहीं गई। मैं 15 मिनट तक बकती रही हूँ, लेकिन वो ख़त्म ही हो गया, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो काफ़ी लोगों ने मतलब वो बोला, तो सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट वीडियो फ़िलहाल मैं बीएचयू से रिलेटेड बनाऊंगी। बीएचयू से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो क्या, यही बता दे रही हूँ कि बीएचयू के फॉर्म अभी पीजी के नहीं आए हैं, अभी वही यूजी का है, यूजी का चल रहा है। यूजी का एक बार देख लीजिए, सीयूईटी के थ्रू है। सीयूईटी के थ्रू लोग बोल रहे हैं मे बी पीजी का हो जाए वहाँ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पीजी का मे बी वहाँ पे सीयूईटी के थ्रू ना हो, शायद बोल सकते हैं, कंफर्म नहीं, शायद बोल सकते हैं। ठीक है, इतना लेट हो रहा है तो मे बी सीयूईटी के थ्रू हो पीजी, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, सो या इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको और कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आज मैं सबके रिप्लाई करी हूँ, कुछ कमेंट्स बचे हैं जिनके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। मैं फटाफट अभी वीडियो पोस्ट करने के बाद आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करूँगी। बस आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने एक बार जेएनयू में एडमिशन ले लिया, डीयू में एडमिशन ले लिया, मज़ा आ जाएगा। मतलब आप अपनी एक बोल सकते हैं एक कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करेंगे, देन आप पढ़ाई भी करेंगे। क्योंकि जेएनयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एन्जॉयमेंट भी बहुत होता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। कम पैसों में अच्छा नॉलेज गेन करेंगे आप। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ की, मतलब मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो या थैंक यू सो मच। कुछ भी हो मुझे बताइएगा। और हाँ, किसका अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फिल हो गया है, फटाफट से मैसेज कर दो भाई। चलो बाय, थैंक यू।